बोले यीशु मसीह की। क्या आप सब तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? प्रियो, मैं आज आपको गुड फ्राइडे का भी संदेश दूंगा और पुनरुत्थान दिवस का भी संदेश मैं आपको दूंगा। गुड फ्राइडे शुक्रवार को मनाया गया प्रियो, आपको नहीं बुलाया गया, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को दिया है, इन वचनों को, ताकि मैं आपको गुड फ्राइडे का मतलब मैं आपको समझा सकूं। प्रियो, गुड फ्राइडे क्या है? शुक्रवार के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और समस्त मानव जाति के लिए बलिदान हो गए शुक्रवार के दिन। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन लोग यीशु के क्रूस पे चढ़े जाने और यीशु के मृत्यु के दिन को लोग स्मरण करते हैं, याद में मनाया जाता है। उसको कहा जाता है गुड फ्राइडे। प्रियो, हम ये तो जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जानने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों। वो क्यों क्रूस पे मरा, क्यों उसका शरीर का लहू बहाया गया, इस बात को हम जानेंगे। मैं आपको शुरुआत से मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रियो, यीशु मसीह जानते थे कि लोग उसे क्रूस पे चढ़ाएंगे। यीशु को पता था और यीशु को यह काम करना था। परमेश्वर की आज्ञा थी कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, और यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़े ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रियो, हम देखते हैं जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह और उसके चेले प्रार्थना करने के लिए गए। आपको पता है यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करने को कहा, लेकिन चेले लोग क्या कर रहे थे? वहां पे सो रहे थे। और यीशु मसीह इतने व्याकुल थे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची थी। वो घड़ी आ पहुंची थी। यीशु मसीह को पता है कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उनको पीटेंगे, उनको कोड़े मारेंगे, कई प्रकार के लांछन लगाएंगे, हाथों और पैरों में खिले ठोक दिए जाएंगे। ये सारी बातें यीशु मसीह को पता थी परमेश्वर के लोगों। और हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 22 उसका 42 को हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरे को मेरे पास से हटा ले, क्योंकि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, कि वो कटोरा जो अभी मैंने आपको बताया, मृत्यु का कटोरा, पीड़ा का कटोरा, दर्द का वो कटोरा, पिता से यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता इस कटोरे को क्या कर दे? हटा दे। तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु क्या हो? तेरी इच्छा हो। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रूस में अगर यीशु को चढ़ाने की योजना जो थी परमेश्वर की थी। हालेलुया। इसका मतलब भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। और यहां यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े पीड़ा के साथ, बड़े दर्द के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और 44 में ऐसा लिखा है, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह बड़े वेदना के साथ व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां लिखा है, उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। बाइबल बताती है प्रियो, यीशु मसीह का पसीना, और यहां पे लिखा हुआ है, लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि में गिर रहा है। प्रियो, साइंस भी इस बात को बताती है, जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है, बहुत ज्यादा टूट जाता है, बहुत ज्यादा व्याकुलता में चला जाता है, तो नसें फट जाती हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ भी यहां पे वही घटने को हम देखते हैं। पसीने के साथ लहू जो है यीशु मसीह के शरीर से बह रहा है। यीशु को पता है, क्योंकि अब जो समय होने वाला है वो भयानक होने वाला है, बहुत ज्यादा पीड़ादायक होने वाला है। इसलिए लहू के साथ पसीना बह रहा है और बड़े बड़े बूंदों के साथ जमीन पर गिर रहा है। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं प्रियो, इसके बाद यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उस बगीचे में आया और उसने षड्यंत्र किया यीशु को पकड़ाने के लिए। और उसके हम देखते हैं सैनिक भी आए और जाकर यहूदा यीशु मसीह को चूमा, क्योंकि यही प्लानिंग था परमेश्वर के लोगों। आप पढ़ेंगे बाइबल में कि जिसको मैं चूमूंगा तुम उसको ही पकड़ना, वही यीशु मसीह होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह को आकर यहूदा चूमा परमेश्वर के लोगों, और सैनिक
परमेश्वर के लोगों आकर पकड़ने लगे और इधर पतरस ने तलवार निकाला और एक सैनिक का क्या कर दिया, कान काट दिया। जी हां, और यीशु मसीह ने क्या किया प्रियो, उस जिसका कान काटा गया यीशु मसीह ने जोड़ा और सैनिक यीशु को पकड़कर लेकर चले गए। और आगे हम जब देखते हैं परमेश्वर के लोगों, हेरोदेश के पास लेकर लोग गए, उसके बाद पिलातुस के पास भी लेकर गए, परमेश्वर के लोगों न्यायकर्ता के पास लोग लेकर गए। और ले जाने के बाद क्या हुआ प्रियो, हेरोदेश ने भी कोई ऐसा अपराध नहीं पाया, तो उसने पिलातुस के पास भेज दिया। और पिलातुस के पास भेजने के बाद प्रियो क्या हुआ, उसने भी कह दिया इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। जब न्यायकर्ता ने न्याय किया तो यीशु मसीह के पास कोई ऐसा दोष नहीं था प्रियो, कोई ऐसा दोष नहीं था। लेकिन भीड़ चिल्लाने लगी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। भीड़ जो है बहुत ज्यादा बवाल करने लगी प्रियो, और बहुत ज्यादा शोर शराबा करने लगी, चिल्लाने लगी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, पिलातुस ने यह भी कहा कि पर्व के समय एक कैदी को छोड़ा जाता है ना, और वहां पे एक कैदी का नाम भी पिलातुस ने बताया, जो कैदी का नाम यहाँ पे आया हुआ है प्रियो। हम पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा, हम मत्ती से पढ़ेंगे इस वाक्य को और 20 से पढ़ेंगे, 27 के 20 को पढ़ेंगे। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराएं। और हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। और पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे घटना हम देखते हैं, यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था, लेकिन एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह का विरोध कर रही है। पिलातुस ने कह दिया कि इसमें कोई दोष नहीं है। जी हाँ, और भीड़ ने कहा छोड़ना है तो बरअब्बा को छोड़ दो, क्योंकि वो बरअब्बा जो था प्रियो हत्यारा था और इसलिए वो कैद खाने में था। और भीड़ क्या मांग कर रही है, उस हत्यारे को छोड़ दो, लेकिन यीशु मसीह को कहां चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। और भीड़ इतना बेकाबू हो गई, पिलातुस को कहने लगा, पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ रहा है, उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ते जा रहा है, तो उसने उन पानी लेकर भीड़ के सामने उसने हाथ धोया और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम जानो। हालेलुया। जी हाँ, मैं निर्दोष हूं क्योंकि मैंने साफ तुम्हें बता दिया कि यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम जानो। और उन भीड़ के कारण परमेश्वर के लोगों यीशु को कोड़े लगवा के क्रूस पे चढ़ाया जाए। भीड़ के कारण परमेश्वर के लोगों उस दबाव से यीशु को क्रूस पे चढ़ाने की आज्ञा दे दी गई। और वो भीड़ क्या कहने लगी, ठीक है आप पर कोई दोष ना लगे, उनका दोष जो है हम पर और हमारे बाल बच्चों पर लगे। कितनी बड़ी बात है प्रियो, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए कैसी बातें वो भीड़ कर रहे हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, आज भी कई जगह सताव होता है, आज भी कई जगह में यीशु मसीह के लोगों के खिलाफ बातें होती हैं, कई प्रकार के दोष लगाए जाते हैं प्रियो, और कई तरह की झूठी बातें कहते हैं, उन्हें फंसाते हैं। आज भी यीशु मसीह के लोगों के जीवन में हम देखते हैं उसी प्रकार आज परमेश्वर के लोगों हम यहाँ पे यीशु मसीह के समय में भी हम देख रहे हैं कि लोग कैसे झूठे आरोप को लगा रहे हैं। और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने की आज्ञा दे दी गई, चढ़ाने की आज्ञा दे दी गई। और क्या हुआ, यीशु मसीह को कोड़े लगवाया गया। यीशु मसीह को जब कोड़े लगाया जाता था तो पूरे परमेश्वर के लोगों चमड़ियां बाहर आ जाती थी। 39 कोड़े यीशु को लगवाया गया। बाइबल बताती है प्रियो, यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया, कपड़े थे उसको उतार कर दूसरे कपड़े पहनाए, यीशु को थूका गया, यीशु को मारा गया, पीटा गया,
यीशु की कोई गलती नहीं, यीशु की कोई गुनाह नहीं, फिर भी यीशु मसीह उन पीड़ाओं को सह रहा है। ऐसा क्या कारण है प्रियो जो यीशु मसीह को इतना पीड़ा सहना पड़ रहा है? उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। यशायाह में लिखा है 53 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने हम सबों के पापों का बोझ, अधर्मों का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर के लोगों? सब इंसान ने पाप किया है। बाइबल बताती है, मगर रोमियो 3:23 को पढ़ोगे तो वहां ऐसा लिखा है, सब मनुष्यों ने क्या किया है? पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वह परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। जी हां, समझ रहे हैं मेरी बात? हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है, मतलब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा प्रियो, इस उद्देश्य से, ताकि वो आपके पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर मरे। हालेलुया। जी हां, इसलिए यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और कोई ऐसा उद्देश्य नहीं प्रियो कि आपकी जाति बदल जाए, आपका धर्म बदल जाए, इसलिए नहीं, परंतु बाइबल की सच्चाई यह है प्रियो कि आप पापों से उद्धार को प्राप्त करें, पापों से क्षमा प्राप्त करें। जी हां, और यीशु के लहू का बहना जरूरी था, ताकि वचन में लिखा है उस पवित्र लहू से, उस शुद्ध लहू से आपके पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया। और प्रियो, ये भयानक पीड़ाएं यीशु मसीह इसलिए सह रहे हैं, जो आप और मैं परमेश्वर से दूर हो चुके थे, हमारा रिश्ता टूट गया था, वो रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने इस एक बड़े पीड़ा को अपने जीवन में सहा। कई लोग, अभी यूट्यूब पर एक मूवी आई और मूवी आने के बाद इस व्यक्ति ने इतना पीड़ा सहा और यीशु मसीह 3 खीले हाथ में लेकर खुदा बन गया। लेकिन लोग जानते नहीं इसके पीछे का रहस्य का कारण, क्यों यीशु मसीह ने इस भयानक पीड़ाओं को सहा। जी हां, और उसके बाद हम आगे देखते हैं प्रियो, यीशु को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए, कांटों का ताज पहनाया गया, यीशु मसीह पर थूका गया। बाइबल बताती है लोग, भीड़, सिपाही लोग चारों तरफ थे और यीशु मसीह उस भीड़ में था। लोग यीशु मसीह पर थूकते और सिर को मारा करते, कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया और 39 कोड़े यीशु मसीह को लगाया गया। प्रियो, ये भयानक पीड़ाएं यीशु मसीह ने सहा। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, शुक्रवार के दिन परमेश्वर के लोगों क्या किया गया? यीशु को क्रूस पकड़ाया गया। ऐसा बताया जाता है कि वो क्रूस जो है, जो उसका वजन होता है वो 80 किलो का, लगभग 80 किलो का वजन रहा होगा। यीशु मसीह उसको पकड़कर लेकर जा रहे हैं और सिपाही जो है पीछे से उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है। एक संत से पूछा गया, क्या यीशु मसीह प्रभु है? उसने कहा, हाँ यीशु मसीह प्रभु है। तो कैसे प्रभु है यीशु मसीह? तो संत ने कहा, कोई अगर किसी पर थूक दे तो आप पर जब लोग थूकेंगे तो आप क्या करोगे? वो बोले, हम उस व्यक्ति को मार देंगे, पीट देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन यीशु मसीह थूक को बर्दाश्त किया। जी हाँ, थूक को बर्दाश्त किया। उसके पास सामर्थ था, अधिकार था। एक शब्द बोलते तो पूरा स्वर्गदूत की पलटन आ जाती वहां पे। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, एक शब्द कहते तो सबकी मृत्यु दंडनादन हो जाती। जी हाँ, यीशु मसीह के पास पृथ्वी का सारा अधिकार था। यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार था प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया, माफ किया, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर प्रेम है, क्षमा है। हालेलुया। जी हाँ, वो आपसे इतना प्यार करता है कि वह क्रूस पे चढ़ गया। और हम देखते हैं प्रियो, उस 7 वाणी में एक वाणी ऐसा भी था। क्या था प्रियो? यीशु मसीह ने यह भी कहा, हे नारी, यीशु मसीह क्रूस पर मारियम को याद कर रहे हैं, मारियम को याद कर रहे हैं। मां की ममता कह सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह मारियम को याद कर रहे हैं, मारियम के बारे में बोल रहे हैं। और उसमें से एक वाणी में और बताना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह ये बोल रहे हैं, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये सब तो मुझे कई साल तक समझ नहीं आए। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्यों यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया था इस दशा पर। क्योंकि यीशु के कांधों में पूरे मानव जाति का पापों का बोझ क्रूस पर था। हालेलुया। वहां पे यीशु मसीह नहीं था, वहां पे यीशु मसीह के साथ वो पाप का बोझ जो आपका और मेरा था, परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। प्रियो, इसका मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति पाप करता है तो सचमुच परमेश्वर सृष्टि का रचयिता, क्रिएटर, जो क्या कर देता है प्रियो, परमेश्वर पाप को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसलिए यीशु मसीह को भेजा ताकि मानव जाति के पाप खत्म किए जाए प्रियो। और यीशु मसीह अंतिम वचन, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मेरी आत्मा मैं तुझे सौंपता हूं। और यीशु मसीह का एक वचन भी था कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह क्रूस पर प्यासे हुए। जो जीवन जल देने की बात करने वाला प्रभु यीशु मसीह, जी हां, प्रभु ने कहा मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। जिसने पानी को दाखरस बनाया वो प्रभु क्रूस पर क्या है? प्यासे हैं। जी हां, यीशु मसीह ने इतनी पीड़ा इसलिए सही प्रियो ताकि आपके हर पाप क्षमा किए जाए। और हम देखते हैं उन 7 वाणी के बाद यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। जी हां, और यीशु मसीह ने ऐसा बलिदान, इतना एक बलिदान मानव जाति के लिए यीशु मसीह बलिदान हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया। इससे बड़ा प्रेम नहीं कि अपने मित्र के लिए क्या दे? प्राण दे। हालेलुया। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे प्रेम दिखाया आपके लिए और मेरे लिए। प्रेम के खातिर वो आपसे इतना मोहब्बत करता है कि कलवरी क्रूस पर उसने अपनी जान दे दी। जी हां, इस गुड फ्राइडे में हम यीशु मसीह के बलिदान, क्षमा और प्रेम को देखते हैं प्रियो। जी हां, यीशु मसीह इतना प्यार करता है कि वो आपके लिए और मेरे लिए कलवरी क्रूस पर मर गया। जी हां, जान दे दी यीशु मसीह ने। क्या कोई आपसे कोई इतना प्यार कभी किसी ने किया है? कभी किसी ने किया है? कभी किसी ने किया है जी? यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया। पिता ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर इसलिए भेजा ताकि आप पापों के द्वारा नाश ना हो, परंतु आप अनंत जीवन को प्राप्त करें प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और पुनरुत्थान दिवस जो आज है, पुनरुत्थान दिवस का मतलब होता है मुर्दों में से जी उठना। आज बच्चे लोग गीत गा रहे थे, मुर्दों में से जी उठा यीशु पहला पल है। हालेलुया। जी हाँ, और क्या हुआ प्रियो, जब हम देखते हैं जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो वहां के जो लोग थे प्रियो अभी भी शांत नहीं थे, अभी भी चुपचाप नहीं बैठे थे प्रियो। क्या होता है, ये फिर से उस प्रधान याजकों के पास जाते हैं। मत्ती में अगर 27 के 26 को पढ़ते हैं, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फारिसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने, देखो यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं? भरमाने वाले ने। हो सकता है प्रियो आप पर भी लोग कई प्रकार का आरोप लगाएं, दोष लगाएं। जी हाँ, लेकिन आपको यीशु मसीह से सीखना है क्षमा करना। हालेलुया। इस गुड फ्राइडे जो हम मनाते हैं प्रियो, प्रभु तब खुश होगा जब हम यीशु मसीह के जीवन को जिएंगे, क्षमा, प्रेम, त्याग, बलिदान। जी हाँ, और यहाँ पे देखते हैं लोग आए हैं और भरमाने वाले ने जब वह जी उठने कहा था कि मैं तीसरे दिन बाद क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। देखिए वहां के लोग बोल रहे हैं कि महाराजा, वो भरमाने वाले ने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उससे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला
धोखा पहले से भी बुरा हो। हालेलुया। अब ये राजा से आदेश लेने के लिए गए हैं, तो राजा ने कहा जाओ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। और प्रियो, कब्र में, यीशु के कब्र के सामने सिपाहियों को रख दिया गया। और क्या हुआ प्रियो? और उस पत्थर पर मोहर लगा दिया गया, मोहर लगा दिया गया, और वहां पे सिपाही रखवाली करने लगे। परमेश्वर के लोगों, इस घटना को देखिए कि लोग यीशु के मरने के बाद भी शांत नहीं हैं, यीशु की मृत्यु के बाद भी शांत नहीं है, और इनको इतना विश्वास है कि यीशु मसीह ने तीसरे दिन जी उठूंगा कहा है, और वैसा ही होता है। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठते हैं। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा प्रियो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है प्रियो। पुनरुत्थान, यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा, और इसका मतलब भी बहुत सारे हैं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब यूहन्ना को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना को लिखा लें और 10 अध्याय में हम आ जाएं, 10 अध्याय का 25 को पढ़ दें। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी वह जिएगा। हालेलुया। जी हाँ, यीशु ने इस बात को प्रकट किया प्रियो, मैं तीसरे दिन जी उठा हूं, तो तुम भी जियोगे, तुम भी जियोगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़े जाने के द्वारा और यीशु मसीह ने उस पाप को उठाने के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा, जो यीशु ने जो बलिदान किया, उस बलिदान को जब एक व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, तो स्वर्गीय पिता उनके पापों को क्षमा करते हैं। हालेलुया। अब पाप के क्षमा कैसे होते हैं? जी हाँ, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, तो उसके पापों को यीशु मसीह क्षमा करते हैं। पिता उनके पापों को क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। वचन में ऐसा लिखा है प्रियो, हम एक आयत को निकाल लीजिए, रोमियो 3 अध्याय उसका 25 वचन को पढ़ दीजिए। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जी हाँ, एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया विश्वास करने से। और क्या लिखा है? उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, यीशु के लहू के द्वारा ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से यीशु का लहू एक व्यक्ति के जीवन में आता है, और यीशु का लहू लोगों के पापों को शुद्ध कर देता है। हालेलुया। प्रियो, वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो पीड़ा यीशु मसीह ने इसलिए सहा ताकि आपके पाप क्षमा हो जाए, आपके पाप माफ किए जाएं। प्रियो, और यीशु मसीह इस धरती पर आया तो उसने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु मैं पापियों के लिए आया हूं। प्रियो, आपको इस बात को समझना है, यीशु मसीह जगत के पापियों के लिए आया, और यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठा, जो आज का दिन है पुनरुत्थान दिवस। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जिंदा होकर अपने चेलों को दर्शन दिए। प्रियो, चेलों का दर्शन दिया। आज भी कई सारे लोग ये नहीं मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मर कर क्या हो, जी उठे। जी हाँ, लोग मानते नहीं, कई लोग, लेकिन आज भी इतिहास गवाह है, और आज पूरी दुनिया इस बात की खुशी मना रही है कि यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है। हालेलुया। जी हाँ, कई ऐसे प्रमाण हैं प्रियो, अगर हम उसे ध्यान से देखते हैं तो यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। प्रमाण क्या है? उनके चेलों ने देखा प्रियो, यीशु मसीह उनके साथ रहे, और स्वर्ग यीशु मसीह चले गए, ये सब चेलों ने देखा था। और चेलों के अंदर प्रियो इस बात की गवाही लोगों तक बताने लगे, यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। वो हमारे साथ रहे हैं। यहां तक प्रियो उनके जी उठने के कारण ये चेले मरना पसंद किए प्रियो, लेकिन यीशु के जी उठने का प्रचार नहीं छोड़े। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह सचमुच जी उठा है। और परमेश्वर के लोगों, और ये इतना सामर्थी था कि ये बातें पूरी दुनिया में फैली, और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु मसीह को इसलिए माना जाता है कि यीशु मसीह पापियों के लिए इस धरती पर आया और आपके पापों का उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह प्रियो
पूरे मानव जाति के लिए इस संसार में आया। इसलिए वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के साथ रहना। जी हां, परमेश्वर के साथ हमारा फिर से मेलजोल हो जाना और उस भयानक नरक से बचना है प्रियो। इसलिए मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, अब यीशु मसीह दूसरे बार भी आने वाले हैं, लेकिन इस बार जब आने वाले हैं तो पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए आने वाले हैं। बोले हालेलुया। धर्मियों के लिए आने वाले और पापियों को यीशु मसीह छोड़ देगा। इसलिए उस बलिदान को व्यर्थ में जाने न दे प्रियो। उस बलिदान के उद्देश्य को व्यर्थ में ना जाने दे। उस बलिदान का उद्देश्य यह था कि आपके पाप क्षमा हो और आप बेहतर जीवन जिए, सत्य का जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए। इसलिए प्रभु ने उन वचनों को आपको दिया है ताकि आप पाप से अपने आप को क्या रखें, बचाए रखें। आज परमेश्वर के लोगों इस बात को जान लीजिए, शैतान ने जो लोगों को गलत पाठ पढ़ाया है, ये पाठ पढ़ा दिया है कि पाप करो, यही तो जीवन है, ऐश करो। नहीं प्रियो, ये गलत बातें हैं, ये सही बातें नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इस धरती में रहकर आप पवित्र जीवन जिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वैसा ही आप भी क्या बने, पवित्र बने परमेश्वर के लोगों। आइए हम अपने आंखों को बंद करें प्रियो और हम थोड़ी देर याद करें उस बलिदान को, परमेश्वर के लोगों, उस प्रेम को जो यीशु मसीह ने आपसे किया है। क्या आज आप अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे? क्या आप उस उद्देश्य का पालन करेंगे? क्या आज एक नया निर्णय लेंगे? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कलीसिया के लिए बलिदान हुए। अपने आंखों को बंद करके थोड़ी देर समझिए, लोगों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुए। क्या आज आपके अंदर लोगों के प्रति प्रेम है? क्या आज आपके अंदर लोगों के उद्धार के प्रति प्रेम है? क्या आज आपके अंदर लोग बचे? क्या आपके हृदय में ऐसा प्रेम है? प्रियो, वचन में ऐसा भी लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा आपका भी स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह ने जैसा क्षमा किया, आपको क्षमाशील बनना है। यीशु मसीह ने जैसा प्रेम रखा, प्रियो, आपको भी प्रेम करना है। इतनी बड़ी पीड़ा यीशु मसीह ने सहा। प्रियो, आज कई सारे लोग उसके बलिदान को तो जानते हैं, लेकिन उस बलिदान के अनुसार जीवन जीते नहीं हैं। प्रियो, प्रभु उस बलिदान को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखा, परंतु बाइबल बताती है उसने इतना विरोध सह लिया ताकि तुम साहस ना छोड़ सको। यीशु मसीह ने ये सारे काम इसलिए किए ताकि आप उसके पद और चिन्हों में चल सको। यीशु मसीह मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। प्रियो, इतना प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने जगत से ऐसा किया, आपसे ऐसा किया। क्या आज आपका जीवन यीशु के समान उस रास्ते पर चल रहे हैं? अगर आप इन बातों को मान रहे हैं तो मैं आपको बोलूं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप ईश्वर के संतान हैं। क्या आपके अंदर आज ये चीजें हैं प्रियो? आज हम पुनरुत्थान दिवस मना रहे हैं। हम जय जयकार करने से ज्यादा परमेश्वर तब प्रसन्न होगा जब हम यीशु के जैसे जीवन जिएंगे। आज अपने जीवन को झांक कर देखिए प्रियो, क्या आज भी वो संसार की बातें आपके जीवन में भरी पड़ी हुई हैं? आज हमें इन चीजों को जानने और समझने की जरूरत है। हम सबों को एक नए निर्णय के साथ परमेश्वर के लोगों हमें जीने की जरूरत है। जब आपको लोग देखें तो कहें, भाई आपके अंदर यीशु मसीह है, बहन आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है। अंताकिया में यीशु चेले लोग मसीही कहलाए क्योंकि वे मसीह यीशु का जीवन जीते थे। प्रियो, मसीह यीशु का जीवन जीते थे। यीशु मसीह इतने पीड़ित थे प्रियो कि उनका शरीर से पसीना और लहू बहने लगा। यीशु मसीह ने इसलिए प्राण दिए, उस पीड़ा को, उस मृत्यु का स्वाद को यीशु मसीह ने चखा ताकि आप उस बलिदान के द्वारा आपके पाप क्षमा हो जाए। आज किसी के प्रति आपके अंदर प्रियो कोई भी बात आप क्षमा करें, माफ करें। मैंने आज प्रभु भोज लेते हुए मैंने एक ही निर्णय लिया प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, प्रभु
ये रोटी मैं खा रहा हूं, आपके जैसा मेरा जीवन होना चाहिए, मेरी मदद करें। मैंने ऐसी प्रार्थना करके मैंने उस प्रभु भोज को लिया प्रियो, ताकि वो बलिदान जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किए हैं, वो बलिदान मेरे जीवन में व्यर्थ ना जाए। हालेलुया।